बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि औरतें अपने बालों में कंघी करती हैं तो कंघी में इनके बाल टूट जाते हैं और कुछ बाल गिर जाते हैं। और फिर जो बाल कंघी में इकट्ठे हो जाते हैं या टूट जाते हैं, इन बालों को बेचना इस्लाम में कैसा है। कुछ ख़वातीन अपने टूटे हुए बालों को बहुत लंबे अरसे तक इकट्ठा करती हैं, यानी इन्हें जमा करती रहती हैं और फिर इन्हें बेच देती हैं। फिर इसके बदले में या तो कुछ खरीद लेती हैं या फिर बाल खरीदने वाले से पैसे ले लेती हैं। तो बहनों, इस तरह से छोटे छोटे बालों को जमा करना या टूटे हुए बालों को जमा करना और इसे बेच देना क्या इस्लाम में जायज़ है? तो आज की इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाली हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और बताते हैं आपको कि औरतों के बालों को बेचना कैसा है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि औरतें जब अपने बालों में कंघी करती हैं तो इनके कुछ बाल गिर जाते हैं या कुछ बाल कंघी में टूट जाते हैं। इन बालों के टूटने और गिरने की बीमारी अक्सर ख़वातीन को होती है, हत्ता कि मर्द हजरात को भी होती है। लेकिन चूंकि मर्द हजरात के बाल छोटे होते हैं तो इसलिए इन्हें इकट्ठा करना या जमा करना आसान नहीं होता और ना वो होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में ख़वातीन के बाल लंबे होते हैं, तो जब वो कंघी करती हैं तो कंघी में जमा होने वाले बाल या टूटने वाले बाल अक्सर वो इकट्ठा कर लेती हैं और फिर किसी बाल खरीदने वालों के हाथों बेच देती हैं। इस हवाले से उलमाए कराम फरमाते हैं कि औरतों के टूटे हुए बालों या गिरे हुए बालों को बेचना हराम है और ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिसका मफहूम कुछ ये है, इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से का बेचना या खरीदना जायज़ नहीं है। लेकिन नाजरीन, आपको बताती चलूँ कि इस हवाले से कुछ इख्तलाफात भी पाया जाता है, जिसमें कुछ उलमा बालों को जिस्म का हिस्सा तस्वर करते हैं, जबकि कुछ उलमा ऐसे हैं जो कि बालों का जिस्म का हिस्सा तस्वर नहीं करते और वो इसे एक जायद चीज़ मानते हैं। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझें कि अपने जिस्म का कोई हिस्सा, जैसे कि आँख, नाक, कान, बाल या फिर कोई और ऐसा अज़ू बेचना किसी भी तौर पर इस्लाम में जायज़ नहीं है। अलबत्ता अतिया किया जा सकता है, जैसा कि अमूमन बहुत सारे लोग अतिया करते हैं। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंघी करते वक्त जो बाल टूटते हैं या गिरते हैं, इन बालों को अगर हम बेच नहीं सकते तो इन बालों का क्या करें। तो आपको बताती चलूं कि इसका एक बेहतरीन हाल ये है कि अपने इन बालों को कोशिश करें कि किसी सुनसान जगह पर दफना दे या घर के करीब किसी जगह पर छुपा दे, जहां से वो बाल किसी भी तरह से बाहर ना आए। इसकी एक वजह तो ये है कि अल्लाह ताला ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, तो बाल भी इस औरत के जिस्म का हिस्सा है। तो औरत को चाहिए कि वो अपने बालों को भी गैर महरमों से बचाए। अलबत्ता ये एक अलग अफसोस की बात है कि आज की ख़वातीन बेपर्दा हो गई हैं और इन्हें अपने सर के बाल तो क्या, अपना जिस्म भी अजनबियों के सामने नहीं छुपाती, तो बालों को दफनाने या किसी ऐसी जगह पर रखने के जहां से कोई अजनबी इनको उठा ना सके। इसकी एक वजह तो यह है कि बालों पर जादू भी होता है, यानी बालों के ज़रिए से काला जादू भी किया जाता है। तो फिर क्या अजनबी और क्या कोई अपना कोशिश करे कि अपने टूटे हुए या गिरे हुए बालों को ज़मीन में गड़ा खोद कर दबा दे ताकि वो किसी के हत्थे ना चढ़े। नाजरीन, बात हुई है औरत के बालों की, तो क्यों ना आप आपको बदज़बान औरत के बारे में भी बताते चलें कि जो औरत बदज़बान होती है इसका किस तरह से नुकसान होता है। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी एक मशहूर कौल है कि जिस रिश्ते को तलवार नहीं काट सकती, इसे ज़ुबान काट देती है। अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत की यही ज़िम्मेदारी है। बदज़बानी का मामला ज़्यादातर औरतों के साथ होता है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने दोनों जबड़ों और अपनी दोनों टांगों के दरमियान वाले अज़ा की ज़मानत दे दे कि वो ज़ुबान और शर्मगाह को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो मैं इसके लिए जन्नत की ज़मानत
दारी लेता हूँ। बहवाला बुखारी शरीफ। हजरत अकबा बिन अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात हासिल करने का तरीका क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान पर काबू रखो, अपने घर में रहो, फजूल बाहर ना फिरो और अपने गुनाहों पर रोया करो। बेदीन औरत की ज़ुबान वो तलवार है जो कभी जंग आलूद नहीं होती। बदज़ुबान बीवी अपने शोहर को कब्र तक पहुंचाने के लिए घोड़े की डाक का काम करती है। औरत को कहा गया है कि वो अपनी ज़ुबान के अंदर नरमी और मिठास पैदा करे और अच्छे अंदाज से बात करें। वैसे ये पक्की बात है कि मीठी से मीठी औरत क्यों न हो, फिर भी इसके अंदर थोड़ी बहुत तलखी ज़रूर होती है, क्योंकि तल्लक ही ऐसा नाजो अंदाज का होता है। ताहम औरत की ज़ुबान में नरमी होनी चाहिए। शरीयत ने कहा है कि अपने खामद से नरम अंदाज में बात करे। जहाँ किसी गैर मर्द से बात करने का वक़्त हो तो सख्ती से बात करें, ताकि इसे दूसरी बात पूछने की जुर्रत ना हो। आजकल की फैशनेबल औरतों का मामला बरअक्स है। खामद से बात करनी हो तो सारी दुनिया की कड़वाहट इनके अंदर भर जाती है, और किसी गैर से बात करनी हो तो सारी दुनिया की शरीनी सिमट आती है। बहरहाल ये मसला हकीकत है कि जिन रिश्तों को तलवार नहीं काट सकती, इसको ज़ुबान के काट के रख देती है। बाज़ औरतें तो इतनी बदज़ुबान होती हैं कि अगर वो औरतें ना होती तो नाकाबिले बर्दाश्त होती। कई औरतें बदज़ुबानी और बदगुमानी ही की वजह से घर बर्बाद कर लेती हैं। शरअ शरीफ ने हुक्म दिया है कि महरम मर्द से बात करो तो नरमी से, गैर मर्द से बात करनी पड़ जाए तो सख्ती से करो। और ये अब आपको बताती हूँ कि अगर किसी की बीवी ज़ुबान दराज है तो इसका इलाज किस तरह से किया जाए, किस तरह से इसको राह रास्त पर लाया जाए, किस तरह से इसकी इस्लाह की जाए। अज़दवाजी ज़िंदगी पुरसुकून और खुशगवार होने के लिए ज़रूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर को अपनी अहलिया के साथ हुस्ने सलूक की तलकीन फरमाई है। चनाचा अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपनी घर वाली के साथ अच्छा हो, और मैं अपनी घर वाली के साथ तुम में सबसे बेहतर हूँ। दूसरी जानब बीवी को भी अपने शोहर की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला के प्यारे नबी फरमाते हैं, बिलफर्ज अगर मैं किसी को किसी के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी से कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। अगर किसी शख्स की बीवी नाफरमान हो तो कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने नाफरमान बीवी की इस्लाह के 3 तरीके जिक्र फरमाए। यानी औरत अगर नाफरमान है या इसकी जानिब से नाफरमानी का अंदेशा है तो पहला दर्जा इस्लाह का ये है कि नरमी से इसको समझाए। अगर बीवी महज समझाने से बाज ना आए तो दूसरा दर्जा ये है कि शोहर अपना बिस्तर अलहदा कर दे, ताकि वह इस अलहदगी से शोहर की नाराज़गी का एहसास करके अपने फ़ेल पर नादिम हो जाए। कुरान करीम में फ़हम मजाजी का लफ्ज़ है। इसका मतलब फुकहा ने लिखा है कि जुदाई सिर्फ बिस्तर में हो, मकान की जुदाई ना करे कि औरत को मकान में तन्हा छोड़ दे, क्योंकि इस तरह करने से फसाद बढ़ने का अंदेशा है। और जो औरत इस सज़ा से भी मुतासर ना हो तो तीसरे दर्जे में इसको मामूली मार मारने की भी इजाज़त है, जिससे इसके बदन पर असर ना पड़े और हड्डी टूटने या जख्म लगने तक नौबत ना आए, और चेहरे पर मारने को बिल्कुल मना फरमाया गया है। इसके अलावा ख़ानदान के बड़ों या किसी ऐसे महरम के ज़रिए बीवी को शोहर की इताअत और फरमाबरदारी का सबक पढ़वाया जाए जिनकी बात का इस पर असर हो। उम्मीद है कि इन 3 तरीकों से अल्लाह ताला नाफरमान और बदज़ुबान बीवी को हिदायत देगा। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।